दूसरा तो बस थप्पड़ भी मारे और बस काम भी ले क्यों नुलारे मान के। IGR न्यूज के दर्शकों को विनोद की नमस्कार। चुनावी दंगल हरियाणा भर में चल रहा है। इसी बीच गांव चीड़ी से चुनावी दंगल जो जबरदस्त टक्कर का हो चुका है, उस बीच एक बड़ी खबर आज आपके पास IGR न्यूज लेके पहुंचा है, जिसमें एक जो चुनाव सरपंच के चुनाव के लिए एक नामांकन जिन्होंने भरा था वो वापस लिया गया और उसके बाद अपना समर्थन बाकी जो दो बचे उम्मीदवारों में से किसको समर्थन दिया उसके ऊपर से पूरी खबर, और क्यों समर्थन दिया, क्या उन्होंने कहा, जिनको समर्थन दिया उन्होंने क्या कहा, क्या बड़े बम फोड़े गए हैं, ये पूरी खबर आपके लिए पास लेके पहुंचे हैं IGR न्यूज़। पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा। क्लियर मैसेज है जिन्होंने नामांकन वापस लिया उनकी तरफ से, क्लियर कट। बाकी वोटर्स को समझने में आसानी होगी कि किसको अपना वो वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे दिख रहा है ना पूरा व्यू? हाँ। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको। आज बढ़िया जन समर्थन है, पूरा गांव आपके साथ एकजुट हो चुका है। और आज जैसे ही कारवां निकला था, आपने अकेले में शुरुआत करी गांव को बदलने की, साथ में हर थोड़े से हर पाने से लोग आपसे जुड़ते चले गए। कुछ सरपंच पद के जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपना नामांकन वापस लिया और आप आज आपको समर्थन किए हैं पूरे वोटर्स के साथ में। इस पे क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं जितने भी ग्रामवासी आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और उसके बाद बड़े भाई का धन्यवाद करता हूं जो मेरे को इस काबिल समझा, जो इन्होंने मेरे को समर्थन दिया। और हम दोनों मिल के हमारा युवाओं का जोश और बुजुर्गों का अनुभव दोनों मिल के गाँव को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। धन्यवाद जी। और मेरी विनती है जितने भी साथी आए हैं और बड़े भाई प्रधान जी हमारे यहाँ बैठे हैं, तय दिल से 6 दिन रह गए, दिन रात एक करके गांव को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए घर घर जाएं और घर घर जाके हमारी नीतियां बताएं। सिर्फ हम गांव राम से एक मौका मांगना चाहते हैं ताकि गांव को विकास के पथ पर आगे ले जाएं। और नजदीक में आ गए। जन समर्थन एक बार घुमा के चारों तरफ दिखा दो, कितने लोग गांव के हर कोने से, हर ठोड़े, हर पाने से लोग जुड़े हुए हैं। उनसे बात करें, हर तरफ से लोग जुड़े हुए हैं। साथ में आज राजपाल और बाला प्रधान जो हैं वो सरपंच पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। इनकी नीतियों में, इनके विचारों में अपना विश्वास प्रकट किया है, इसलिए इनके साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आप जो कह रहे हैं कि आपके विचारों को आगे बढ़ाएं, आपकी नीतियों को आगे बढ़ाएं, क्या गांव के विकास को लेकर क्या नीतियां आपकी, क्या करना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो मेरी नीति ये है कि गांव विकास के पथ पर आगे जाए। खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 मुद्दे हैं। इन तीनों में हम पहला कौन सा? पहला किस पे टारगेट करेंगे? पहला खेलों पे। पहला खेल पे आप फोकस रहेगा आपका। खेल में क्या करेंगे गाँव के लिए? खेल में स्टेडियम बनाएंगे। गांव में स्टेडियम की बहुत किल्लत है, स्टेडियम नहीं है। और बुजुर्गों के घूमने के लिए सुबह पार्क बनाएंगे जी। जी। कौन कौन से एरिया चिन्हित करें आपने, कहाँ स्टेडियम का चिन्हित किया है, किस तरह से? अभी कोई चिन्हित नहीं किया, हमारी पंचायत जो बनेगी बैठ के डिसाइड करेंगे, उसके बाद वहाँ काम चालू होगा। अच्छा, स्टेडियम जो बता रहे हैं आप बनाएंगे, इसमें क्या क्या सुविधाएं आपने सोच रखा है? क्योंकि देखिए दूसरे पक्ष में भी यहाँ पे 2 उम्मीदवार हैं गाँव चिड़ी से अब जो रह गए हैं। दंगल काफी टक्कर का हो चुका है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं कि उनके इरादे क्या हैं, उनकी नीतियां क्या हैं या उनके विचार क्या हैं, वोटर्स गांव के हर तरफ से जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक इस तरह के कोई प्रचार नहीं किया है कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, इस तरह के वादे आपने नहीं करे हैं, आप घोषणाएं किस तरह की आपने नहीं करी हैं, तो इसमें आपने इसलिए जानना चाहते हैं पर्टिकुलरली स्टेडियम में किस तरह क्या बनाएंगे, क्या क्या सुविधाएं होंगी? सबसे पहले एक स्टेडियम बनाएंगे जिसमें कुश्ती हॉल बनेगा, कोच आएंगे, बाहर से ट्रेनिंग देंगे, बच्चों को आगे प्रो कबड्डी हो या कोई और स्पोर्ट्स हो या उसके लिए तैयार करेंगे ताकि वो आगे जाए और गांव का नाम रोशन करे। और शिक्षा के लाइन में आप क्या करें? शिक्षा के लाइन में जैसे कि आपको पता स्कूलों की हालत जैसी हुई वो रखी है, स्कूलों की हालत ठीक करेंगे। स्टाफ की कमी है, आपको पता पीछे भी हमने स्टाफ के लिए संघर्ष किया था, और बच्चों को पूर्ण शिक्षा मिले इसके लिए हम स्टाफ को पूरा रखेंगे और स्कूलों का देख रेख रखेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। देखिए मैं भी इसी गांव से हूँ, बचपन से हम भी जिस स्कूल में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में, हमने सब सारे ने भी रहा कि उसकी हालत आज भी इसी है। कितने सारे सरपंच आए गए, पंचायत चुनी गई, पर उनमें कोई सुधार की गुंजाइश लगातार रही है पर हुआ नहीं। जैसे हम पूरे गांव अभी आपको विश्वास जता रहे हैं कि गांव की हालत जो स्कूलों की वो सुधरेगी,
और उसमें जो पर्टिकुलरली मॉडल स्कूल लाने की बात कही जा रही है। एक तो ये डोबीवाड़ा स्कूल है जिसमें मॉडल स्कूल है, पर यहाँ पे हालत इतनी खस्ता है यहाँ की, जो बच्चे जो जिस बिल्डिंग में बैठते हैं वो जर्जर हो चुकी है। 3-4 साल पहले उसकी जर्जर की रिपोर्ट भेजी गई है, उसमें कुछ नहीं हुआ। तो पिछले कुछ सालों में क्या आपने इस बारे में भी कुछ किया है? जी देखो, हमारे सामने जो भी समस्या आई है, हमारे सामने आई थी, स्कूलों में वाटर कूलर पानी की समस्या थी। उसके लिए हमने बिना पंचायत का हिस्सा हुए अपनी ओर से स्कूलों के लिए वाटर कूलर दिए थे। इसीलिए मैं पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ, ताकि जो पिछली ब्लॉक में भी आपने दिया था वाटर कूलर? जी नहीं, ब्लॉक में वाटर कूलर नहीं दिया जी। ब्लॉक में मैंने एम्बुलेंस दी थी। एम्बुलेंस? हाँ, एम्बुलेंस फ्री सेवा दी थी। जो भी ब्लॉक में गाँव आते हैं उसके लिए फ्री सेवा है एम्बुलेंस के लिए। और जो मेन समस्या है आप स्कूलों की जो कह रहे हो, इसके लिए हम यही चुनाव लड़ रहे हैं गाँव के विकास के लिए। जो पिछली पंचायतों ने नहीं किया ना, वो विकास हम अपने चुनाव लड़ेंगे। गांव राम ने साथ दिया तो स्कूलों की और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स के लिए कुछ नई नई तकनीकें लेके आएंगे। और पानी की काफ़ी समस्या है गांव में, चारों तरफ पानी भर जाता है, जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है। और पानी के जो गंदा पानी है उसकी भी निकासी गांव में किस तरह की नहीं है, उसके लिए भी आपने कुछ विचार किए होंगे इसके बारे में? जी हमने विचार किए, पहले भी हमने काफ़ी ट्राई की थी, लेकिन पंचायत बनने के बाद हम सबसे बड़ा फोकस यही है पानी, गांव में पानी की निकासी का। उस पर हम बैठ के बात करके और फिर अपनी पंचायत में पानी की कमी को दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी आप सबके जो आरक्षण दौरान अपना गांव में का जो सुविधा खो दिया था उस आदमी ने, वो के चहेते उम्मीदवार गांव चिड़ी से नवीन दलाल, इनसे आगे भी हम इंटरव्यू करेंगे कुछ दिन बाद। फिर से आप लोगों के सवाल जो भी हों वोटर्स के, वो कृपया हमें कमेंट में अपने सवाल बताएं। इससे पहले कि हम इंटरव्यू खत्म करें, हम आज के उन उम्मीदवार से भी मिलाना चाहेंगे आपको जिन्होंने अब समर्थन किया है, इनकी नीतियों में अपना विश्वास जताया है और आज इनके पास पहुंचे हैं। राम राम। नमस्कार। क्या विश्वास जताया आपने, क्या हुआ, आपने क्यों अपने समर्थन अपना पर्चा जो नामांकन वापस लेके, अब ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने आपके मन बदला और नवीन जी की नीतियों में आपने विश्वास जताया? वो तो है कि मन तो नो बदलिया भाई कि जब संगठन नहीं हुआ अपना भाईचारे का, पहली बात तो यह। दूसरी बात यह, मैं उसका सलाहकार बढ़िया काम पुराने काम की इस ना समझ हम समझ लेंगे। योग कागज देगा हम पास करा के ले, हमें न जान की जरूरत है। मैं तो इस चीज़ का काम मतलब काम करने इसके बाद और भाई यो मतलब मान लेगा मेरी और बस दूसरी मेरी मान लेंगे। और भाई क्या ये तो सारा काम है। दूसरा तो बस थप्पड़ भी मारे और बस काम भी ले यो नुलारे मान के छुट्टा था जब मारे वो तो मैं इसकी ब्याह सीख रहा था, इसकी मजाक कर दूँ मैं आनू ना लगे तो मैं कर दूँ क्या उसके। फिर बाकी वो नूसा भाई थप्पड़ भी मारा और काम भी ले। पूरे जितने ज्यादा आदमी किए थप्पड़ा ले जाता था। पिछली बार आपने गांव में उधर समर्थन किया, थप्पड़ ज्यादा लगेगा? मन नहीं करा। बात ये क्लियर कर ले कर सुन, कई बार कह देंगे। हाँ, या क्लियर करने का प्लेटफॉर्म है, बताइए। जब जिंदगी में उधर मैं बैठे हूँ और मनु कही हो तू मरता है दारू दे दे फलान दे दे, ये थे ना एक आधा मतलब लाले तो कर मरा यार बल्ला था, इसकी कहते बल्लन पीछे दे दिए बल्लता ही उसने भेजे वो। तो ये मौका है, बहुत लोग पीठ पीछे इन चीजों की चर्चाएं करते हैं, आज खुलासा हो रहा है, साफ सुन लीजिएगा। सुन लिया कि मैं तो इस बात की शर्त लगाऊं, एक पौवा कदे दो रहे बैठे हूँ, कदे कदे लिया हो और तो मत छोड़ और काम साफ। क्यों भाई काम रिकार्ड ले जाऊंगा, पौवा लिया हो तो काम रिकार्ड और सिद्ध करो। बहुत बढ़िया। तो ये है अपने आप सबके चहेते राजपाल उर्फ बाला, जिन्होंने आज समर्थन किया है, पूरे जन समूह के साथ अपने सारे वोटर्स को लेके यहाँ पे पहुंचे हैं और नवीन जी की नीतियों में अपना विश्वास जताया है। उन्हें पूरा विश्वास है कि आज चिड़ी गांव के जो 2 कैंडिडेट हैं सरपंची के लिए, उनमें से सिर्फ ये एक चेहरा है जो गांव का विकास कर सकता है, सलाह भी सुनता है, लोगों की सुनता भी है और सही बात को मानता भी है। दूसरी तरफ के पक्ष के बारे में इन्होंने क्या कहा वो आप सब सुन ही चुके हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स, आपके सवाल जो है जरूर पूछते रहिएगा। बाद में फिर से हम मिलेंगे, नवीन जी का एक और इंटरव्यू करेंगे 1-2 दिन के बाद। वोटर्स का देखेंगे कि किस तरह माहौल है, उसके बारे में मेरा भी इंटरव्यू कर लिया थोड़ा। एक बार रोको, दोबारा कर दो। अरे रोके यार, अब यार हैं जो को वापस नहीं मिलो, लेकिन झूठा गवाह का कोई ठिकाना नहीं। क्यों? मुँह मुँह ही बात होनी चाहिए। यहाँ भी हैं मतलब झूठे, जो झूठे नु करे मैं गवाह हूँ। जिसका जिक्र सुन कर रहे रहा था, वो जिसके मैं वो भी बैठे हैं, ना ना वो भी बैठे हैं। सुने आज खुलासा हो जाए। खुलासा हो रहा है भाई, बेशक जो दंड काम लाव ना नो नहीं हजारा में लाखा में लाओ भाई, जाम माध्यम दोषी तो वो पर हुआ जाम के बीच। लेकिन गंदा सौदा हिसाब भाई मुंह में राखो दाल थोड़ा किरा किए करते लेकर जाएगी। लेकिन अपना काम जिसे घटिया इंसान है नहीं, जिसका आगे बात पाछे बट्टी नहीं ना थोड़ा ठिकाना आड़े कि मैं कह दे कि मैं कह दी। बाकी आप अनु बता रखिए, आदमी ने झूठ थोड़ा बोलनी चाहिए बनती, जीत आदमी की जान बचती हो, समझा ना? हाँ खींच के मार देना और बताओ तो गणे हमने भी सुनी और भी के मैंने कौन का पढ़े तो के कीड़े को दाम है जो मेरा नाम दे कह दो सिद्ध करो ना, मेरी भी दुआ है भगवान इज्जतदार बाजा। और बता दे तो इज्जतदार है बताऊंगा मन ने भी तुम ना लाइए बल्ला ना भगवान का भगत में। हाँ जो कर बुलाई कई आदमियों ने बुलाई ना किसी तरीके ने बल्ले की दुआ से जब मैं किसी को नहीं करता मेरी वोट करने। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहेगा, फिर से कराएंगे। धन्यवाद। रोकते भाई घनी हो जाएगी। और हम 5-7 दिन पहले बड़े भाई से मिले थे, इनको बताया तो इन्होंने हमसे टाइम मांगा था कि मैं अपने भाईचारे से पूछ के, उनके बिना मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। भाईचारे से बातचीत करके कि गांव का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इन्होंने भाईचारे की सलाह लेके सबका एक ही काम था, नवीन का समर्थन करना। इसलिए इन्होंने आज बुलाया और फिर हम इनको यहाँ लाए। इनका तहे दिल से आभार है। और मेरी से यही विनती है, जितने भी आपके साथी हैं या समर्थक हैं, तहे दिल से मदद करें ताकि दोनों मिलके गांव को आगे ले जा सके विकास के पथ पे।